हेलो व्यूअर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। लता मंगेशकर और दिलीप कुमार ने करीब 13 सालों तक एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी। फिर एक दिन 1970 में लता ने दिलीप कुमार को राखी बांध इस पूरी लड़ाई का अंत कर दिया। दिलीप कुमार के अलावा लता मंगेशकर गायक मुकेश और संगीतकार मदन मोहन को भी राखी बांधती थी। लता मंगेशकर और स्वर्गीय दिलीप कुमार के बीच का रिश्ता भी अपने आप में एक मिसाल है। लता मंगेशकर ने जिंदगी भर दिलीप कुमार को राखी बांधी और दिलीप साहब ने भी अपनी छोटी बहन पर स्नेह ही लुटाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसके बावजूद एक बार ऐसी है जिसकी वजह से दोनों ने सालों तक बात नहीं की थी। मुंबई के मलाड में स्थित बॉम्बे स्टूडियोज में रिकॉर्डिंग के लिए लता मंगेशकर लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती थी। उस वक्त उनके प्रसिद्ध संगीतकार अनिल बिस्वास भी हुआ करते थे। उन दिनों दिलीप कुमार भी अपनी जगह बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। एक दिन वो भी इनके साथ ट्रेन में चढ़े। अनिल बिस्वास और दिलीप कुमार एक दूसरे को जानते थे। बात हुई और अनिल बिस्वास ने लता का परिचय करवाया और कहा, जब तुम इसकी आवाज़ सुनोगे तो पसंद आएगी। उर्दू के आशिक दिलीप कुमार ने पूछा कि लता किस शहर से है। अनिल बिस्वास ने कहा कि महाराष्ट्र से है। दिलीप कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र के गायकों की आवाज़ ठीक हो तब भी उनका उर्दू का उच्चारण ठीक नहीं होता। उनकी गायकी दाल चावल जैसी होती है। दिलीप कुमार की ये बात लता को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्हें बुरा लगा। लता को परफेक्शन की आदत है तो उर्दू तफस्सु सुधारने की ठान कर वो मिली अनिल बिस्वास के असिस्टेंट मोहम्मद शफी से और उसने कहा कि उन्हें अपना उर्दू तलफ़ुज़ सुधारना है। सफ़ी ने उन्हें मिलवाया एक मौलाना साहब महबूब से, जिनके साथ लता रोज़ उर्दू सीखने लगी। जी हाँ, लता की उर्दू सुधरने लगी। इसी दौरान उन्होंने महल का गाना गाया, आएगा आने वाला, जो बहुत बड़ा हिट हुआ। इस गाने की रिकॉर्डिंग के समय अदाकारा नरगिस भी उस स्टूडियो में आई थी। उनके साथ उनकी माँ जदन बाई भी थी। जदन बाई खुद बहुत अच्छा गाती थी और संगीत की गहराई को समझती थी। हिंदी फिल्मों की प्रथम महिला संगीतकारों में उनका नाम आता है। जदन भाई ने रिकॉर्डिंग सुनी और लता को बुलाया और कहा कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और इतनी सफाई से तुमने बगैर लफ्ज़ गाया है, उससे जाहिर है कि तुम्हारी उर्दू बहुत अच्छी है। ये सुनने के बाद लता को थोड़ा भरोसा हुआ कि अब उनका उर्दू तफल्लुज़ ठीक है। दिलीप कुमार को राखी लता मंगेशकर ने 1970 में बांधना शुरू की। इसके पीछे भी बड़ा कारण है। लता के उर्दू तफल्लुज़ पर दिलीप कुमार की टीका लता को कतई पसंद नहीं आई, मगर वो छोटी थी, नई थी और दिलीप कुमार से पहली बार मिल रही थी। खैर, लता ने उर्दू बोलना सीखा और उनके गाने में उर्दू शब्दों के उच्चारण भी सही हो गए। लेकिन लता और दिलीप कुमार तब भी ज़्यादा बात नहीं करते थे। साल 1957 में ऋत्विक घटन के विद्रोही कहानी मुसाफिर पर ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म बना रहे थे। ये उनकी पहली फिल्म थी। संगीत के लिए उन्होंने अपने मित्र और सुप्रसिद्ध संगीतकार सलिल चौधरी को जोड़ा। फिल्म में 3 कहानियां भी और एक कहानी के हीरो थे दिलीप कुमार। फिल्म के हर पक्ष में दखल देने की दिलीप कुमार की आदत के चलते सलिल चौधरी के साथ संगीत पर भी बहस हो गई थी। गाने की इस सिचुएशन के लिए गाना चुना गया, लागी ना ही छूटे, जो राग पीलू पर आधारित था। ये राग भी दिलीप कुमार की पसंद था। रिकॉर्डिंग का दिन तय हुआ। दिलीप कुमार ने कई दिनों तक लगातार रिहर्सल भी की, लेकिन रिकॉर्डिंग के दिन लता मंगेशकर के साथ गाना गाने से वो असहज थे। काफ़ी टालमटोल के बाद वो तैयार नहीं हो गए। सलिल चौधरी ने उन्हें ड्रिंक पिलाकर थोड़ा जोश दिलाया, लेकिन रिकॉर्डिंग में उनकी आवाज़ बेसुरी और पतली सुनाई दी। रिकॉर्डिंग बर्बाद हो गई। दिलीप कुमार इस घटना के बाद लता से थोड़ा और नाराज़ रहने लगे। वही लता और दिलीप कुमार ने करीब 13 सालों तक एक दूसरे से कोई बात नहीं की। फिर एक दिन 1970 में लता ने दिलीप कुमार को राखी बांध इस पूरी लड़ाई का अंत कर दिया। दिलीप कुमार के अलावा लता मंगेशकर गायक मुकेश और संगीतकार मदन मोहन को भी राखी बांधा करती थी। लेकिन बता दें ये चीज़ आपको, दिलीप कुमार तो वैसे भारत के पहले मेथड अभिनेता थे। वो फिल्म के हर पहलू पर बड़ी ही बारीकी से काम करते थे। हाल ही में जब दिलीप कुमार का निधन हुआ तब पूरा देश गमगीन हो गया था। सुर सामग्री लता मंगेशकर ने भी दिलीप कुमार के जाने पर दुख व्यक्त किया था। दिलीप कुमार और लता मंगेशकर के बीच काफ़ी अच्छे संबंध थे। हालांकि जब दिलीप कुमार पहली बार लता मंगेशकर से मिले थे और उन्हें पता चला कि लता महाराष्ट्र से है, तो उन्होंने कहा था कि मराठियों की उर्दू दाल चावल जैसी होती है।
दिलीप कुमार फिल्म और गाने में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा की शुद्धता का खास ख्याल रखते थे। उनकी फिल्मों और गानों से उर्दू का दखल भी काफ़ी था। ऐसे में जब उन्हें बताया गया कि लता मंगेशकर काफ़ी अच्छा गाती है, तो उन्हें लता के गाने पर कहा कि महाराष्ट्र के लोग उर्दू अच्छी तरह नहीं समझते हैं, और उसके बाद फिर विवाद शुरू ही हो गया। लता मंगेशकर ने खुद इस घटना का जिक्र एक इंटरव्यू के दौरान किया था। पाकिस्तानी पत्रकार कामरान शहीद को दिए एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने बताया था, मैं अनिल विश्वास और यूसुफ साहब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। अनिल विश्वास जी के यूसुफ साहब से कहा था कि दिलीप ये अच्छी लड़की है, अच्छा गाना गाती है। तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है? मैंने कहा लता मंगेशकर। मराठी है? तो मैंने कहा हाँ। लता मंगेशकर ने आगे बताया था कि मराठी लोगों की उर्दू थोड़ी दाल चावल जैसी होती है, ऐसा दिलीप साहब ने कहा था। उनकी बहुत अच्छी उर्दू थी, मैंने कुछ कहा नहीं। लता मंगेशकर ने बताया था कि दिलीप कुमार की टिप्पणी के बाद उन्होंने फैसला किया कि वह उर्दू सीखेगी। उर्दू सीखना लता मंगेशकर के लिए मुश्किल था, लेकिन उन्होंने दिलीप कुमार की टिप्पणी को दिल पर ले लिया था और उर्दू सीखकर ही दम लिया था। लता मंगेशकर ने जल्दी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली थी और इस तरह से इंडस्ट्री में उनका एक अधिकार हो गया था। इस कारण कई लोग उनके दुश्मन भी बन बैठे थे। कहा जाता है कि एक बार उन्हें जान से मारने के लिए जहर भी दिया गया था। वो कई दिनों तक बीमार रही थी। कहा गया है कि लता मंगेशकर के रसोइया ने ही उन्हें जहर दिया था। इसके बाद कई नए रसोइयों को काम के लिए नहीं रखा गया और रसोई की जिम्मेदारी लता की बहन उषा मंगेशकर ने संभाली थी, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ही ज़्यादा डेंजर होती चली गई थी। लेकिन यही चीज़ भी आपको बता दें कि लता मंगेशकर आज के समय में भी एक जानी मानी सिंगर है। हर कोई उनसे आशीर्वाद तक लेना पसंद करता है, लेकिन अब उनकी हालत थोड़ी स्थिर और थोड़ी गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर अब क्या कहना चाहते हैं, इस चीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस वक्त लता दीदी आईसीयू में भर्ती है और उनको कोरोना के साथ साथ निमोनिया भी हो चुका है। तो इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई है और परिवार वाले भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं। लेकिन वो उनके फैंस को कह रहे हैं कि लता दीदी बिल्कुल ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है और महज कुछ ही दिनों में वापस घर भी आ जाएगी। लेकिन बता दें कि लता दीदी की उम्र 92 ईयर्स हो चुकी है और सेहत पर इस तरह का असर पड़ना काफ़ी ही ज़्यादा दर्दनाक और डरावना हो सकता है। लेकिन आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं लता दीदी और दिलीप कुमार के भाई बहन के रिश्ते को लेकर? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव।